हिमाचल में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। पांवटा साहिब में टापू पर 5 लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। पिछले 4 दिनों से 5 लोग उस टापू में फंसे हैं। प्रशासन ने ड्रोन के जरिए दवाइयां उन तक भिजवा दी है और कुछ ही देर में मौके पर सेना का हेलीकॉप्टर भी वहां तक पहुंचेगा। अभी तक कोई भी रेस्क्यू कर बाहर नहीं निकाला गया है। किसी का भी 5 में से रेस्क्यू नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ी बात यह कि जहां भी इस तबाही के मंजर के बीच लोग फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए प्रशासन की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में एक टापू है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। वहां पर 5 लोगों के फंसे होने की खबर मिली है और जैसे ही ये जानकारी प्रशासन तक पहुंची है, प्रशासन की ओर से राहत बचाव के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए और वो वहां पर सुरक्षित रह सकें, उसके लिए दवाइयां उन तक पहुंचा दी गई हैं और अभी राहत बचाव के लिए हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंचेगा और 5 लोगों का रेस्क्यू कर दिया जाएगा। हालांकि जानकारी ये अभी तक 5 में से किसी का भी रेस्क्यू नहीं हुआ है, लेकिन उनकी तबीयत में किसी तरह की खराबी ना हो और उसको देखते हुए दवाइयां उन तक समय रहते पहुंचा दी गई हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर है, उस बीच लोगों के लिए कैसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हर जगह इस तरह की तबाही के मंजर के बाद लोगों तक मदद पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम प्रशासन के लिए होगा, लेकिन कैसे तमाम सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाएं और उसी के साथ राहत बचाव, रेस्क्यू, सुरक्षा, सावधानी, चेतावनी, एडवाइजरी, ऐसे तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए भी लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता सतीश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे, पांवटा साहिब के टापू में 5 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, क्या रेस्क्यू शुरू हो गया सतीश? बिल्कुल रचना, मैं आपको बता दूं कि अभी से कुछ समय पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और कम से कम 5 से 10 मिनट के भीतर ही सेना का हेलीकॉप्टर जब यहाँ पहुंचा तो इन सभी लोगों को सफल तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है। विस्तार से जानकारी आपको दे दूं, पिछले 4 दिनों से 5 लोग ये टापू पर जो फंसे हुए थे, लगातार इनको निकालने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही थी। तमाम कोशिशें की गई पर वो असफल रही। एनडीआरएफ भी जो इनको रेस्क्यू नहीं कर पाई थी, तो ऐसे में आज सेना के हेलीकॉप्टर की मदद यहाँ पर जो ली गई थी। नान से पेरा का जो हेलीकॉप्टर मंगाया गया था, उसके बाद अभी कुछ समय पहले ही इनका सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये भी जानकारी आपको दे दूं कि इन 5 लोगों में से एक की हालत जो गंभीर बताई जा रही थी, तो इससे पहले ड्रोन के जरिए दवाइयां उस शख्स तक जो पहुंचाई गई थी। तो ये कहा जा सकता है यहाँ पर कि प्रशासन अपने स्तर पर संभव ये कोशिश कर रहा है कि कैसे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जो मदद पहुंचाई जा सके। अर्चना, बिल्कुल सतीश, ये राहत भरी खबर है कि 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और जिसकी भी तबीयत में खराबी है उसके सुधार के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं। सतीश, एक और चीज जानना चाहेंगे, जहां भी इस तबाही के मंजर के बीच लोग फंसे हैं, कैसे प्रशासन तक मदद की गुहार पहुंचाई जाए, कैसे उन तक जानकारी पहुंचाई जाए, इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, सिरमौर जिला प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1077 एक हेल्पलाइन नंबर सिरमौर जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन के जरिए कोई भी मदद जो ली जा सकती है, ना केवल सिरमौर जिला के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए ये नंबर जो 24 आवर एक्टिव है। इस नंबर पर कभी भी मदद ली जा सकती है और पिछले 3-4 दिनों से लगातार हमने ये देखा कि कई लोगों ने इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए प्रशासन से मदद ली है। वहीं उपमंडल स्तर पर यहाँ पर अलग अलग टीमों का गठन यहाँ पर किया गया है। सोशल मीडिया पर और जो डीसी सिरमौर का जो सोशल मीडिया का पेज है, उस पर भी नंबर जारी किए गए उपमंडल स्तर के अधिकारियों के। तो इन नंबरों पर संपर्क के जरिए मदद जो आम लोगों तक पहुंच जा रही है। लोगों से अपील यही की जा रही है कि किसी भी तरीके की आपदा में अगर वो फंसे हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करें और तुरंत वो मदद जो उन तक पहुंचाई जाएगी।